बलिया में रंगमंच का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब देखा जा रहा है कि अब रंगकर्मी भी अब रंगमंच के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कभी एक वक्त था, कभी एक समय था कि बलिया में रंगमंच के मामले में काशी और बात करें उत्तर प्रदेश जाना जाता था। कभी राजा देखा जाता था कि कभी हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बलिया के ददरी मेला में नाटक का मंचन कर चुके हैं। रंगमंच के क्षेत्र में एक से एक लोग इस समय काम कर रहे हैं। हम इस वक्त टाउन हॉल में हैं और टाउन हॉल के बापू भवन में आप देख सकते हैं कि एक नाटक का मंचन होना है आज ही, नाटक गोदान। तो कहने का मतलब ये कि जब एक एक्टर कलाकारों के साथ, डायरेक्टर जब एक्टरों को लेकर चलता है, अपने हिसाब से अपनी प्रस्तुति कराना चाहता है, अपना मंचन कराना चाहता है, उस पर कितना मेहनत होता है। पहले तो कलाकार हमेशा रंगमंच की बात करें तो रंगकर्मी हमेशा अपने अपने एक्टिंग को लेकर, अपने अपने अभिनय को लेकर किस तरह से तैयारी करते हैं। जब पूरी तैयारी होता है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मंच कहाँ होगा, सज्जा कहाँ होगा, लाइट कैसी होगी, प्रकाश कैसा होगा, मंच का सज्जा कैसा होगा, हमारी म्यूजिक जो पच होता है वो कितना बेहतर होगा, तमाम चीज़ों पे होती है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि एक रंगमंच से जुड़े रंगकर्मी एक सेट तैयार कर रहे हैं, मंच को सजा रहे हैं। उनकी प्रस्तुति कैसे होगी, किस तरह से होगी, किस तरह से उनका एंट्री होगा, वो कैसे आएंगे, अपने अभिनय का प्रदर्शन कैसे पब्लिक के सामने करेंगे, किस तरीके से अपने अपनी चीज़ों को लेकर, अपने अपने अभिनय को लेकर मंच पे आएंगे, और जो सामने दर्शक होते हैं उस दर्शक के सामने किस तरीके से अपनी प्रस्तुति होगी। तो नाटक को तैयार करने में तो महीनों लगता है। पहले तो देखा जाता है लेखक पहले अपने नाटक का लेखन करता है, फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर उसको पढ़ता है, फिर डायरेक्टर पढ़ने के हिसाब से रोल का यानी रंगकर्मियों का सेलेक्ट करता है, कौन पात्र किस तरीका अपना अभिनय कर सकता है, उसका सिलेक्शन होता है। फिर इसके बाद आगे चल के नाटक तैयार होता है। जब नाटक तैयार होता है तो सबसे बड़ी चुनौती डायरेक्टर लेखक के सामने होती है, चाहे वो संस्था के सामने होती है कि हम अपने प्रस्तुति को, अपने नाटक की प्रस्तुति करें कहाँ। चूँकि बलिया में अभी तक देखा जा रहा है, बात तो तमाम उठती रही है, रंगकर्मी कलाकार हमेशा आवाज़ उठाते रहे शासन में, प्रशासन में, कि बलिया को प्रेक्षागृह चाहिए। बिना प्रेक्षागृह का नाटक का मंचन कैसे होगा। तो बलिया में आज भी प्रेक्षागृह की आवश्यकता है। जब तक प्रेक्षागृह नहीं बनेगा तब तक रंगकर्मियों को एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज बात करते हैं। अभी देख सकते हैं कि रंगकर्मियों की एक टोली है, नाटक का मंचन होगा, उसके पहले तैयारी हो रही है। आप बात करते हैं डायरेक्टर साहब से। नमस्कार। नमस्कार सर, पूरा परिचय क्या लेते हैं? मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी है और मैं भारतेंदु नाटक अकादमी से पास आउट हूँ, लखनऊ से आया हूँ। और ये वर्कशॉप संगीत नाटक अकादमी और ये यहाँ बलिया की जो अपनी संस्था है अभय जी की जो है जागरूक संस्थान, उससे है अभय। तो इनके जो है पहल से एसएनए यहाँ करवा रही है जो है संगीत नाटक अकादमी की वर्कशॉप, और 1 महीने की वर्कशॉप थी। और इसमें जो है गोदान नाटक मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ जो है हम लोग कर रहे हैं। तो म्यूजिकल प्ले है और जो गोदान नाटक की अपनी विषय वस्तु है, जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखते हमने इसको तैयार किया, क्योंकि इसमें बहुत गुंजाइश थी बच्चों के साथ काम करने की, बारीकियों को लेकर अभिनय की, तो इसलिए जो है ये किया। इसके पहले भी और किसी जनपद में थे क्या? इससे पहले मैंने अयोध्या, फैज़ाबाद में भी वर्कशॉप किया है, जो है हिमाचल में भी करता हूँ, मुंबई में भी किया है, और लखनऊ में तो चलती ही रहती हैं वर्कशॉप वगैरह। तो ये अभी जैसे कभी कोई नाटक तैयार हुआ तो आप तो चूँकि लखनऊ से हैं, तो बलिया में प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम का कमी खलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। अब देख लीजिए यहीं पे जो है ये टेंटेटिव तो हम लोग खड़ा कर रहे हैं, एक तरह से ऑडिटोरियम नाटक के लिए बना रहे हैं। तो और एक कोई ऑडिटोरियम है उसकी कैपेसिटी इतनी है और उसमें भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह की भी जो है कमी है सारे वो। तो मुझे लगता है ये तो अगर रंगकर्म हुआ या कोई भी रंगकर्म से जुड़ा हुआ कोई भी विधा आप कर रहे हैं, चाहे संगीत से जुड़ा हुआ नाटक कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें ऑडिटोरियम नहीं है तो फिर तो बेकार ही है। कैसे आप कुछ भी बातें कर लीजिए कि डेवलप कर रहा हमारा बलिया, हमारा संगीत है और ये सब कला के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक जो ज़रूरत होती है कि अच्छे ऑडिटोरियम, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ना हो लेकिन एक छोटा ऑडिटोरियम हो कि आम लोग कर सकें, वहाँ लोग आ सकें, सुविधाजनक हो। और हर शहरों में बन रहे हैं और बन चुके हैं, बस यहाँ पे तो कमी खल ही रही है। आपने बताया कि बलिया में आज भी प्रेक्षागृह की कमी खल रही है, क्योंकि बिना प्रेक्षागृह का रंगमंच कैसे खिलेगा।
रंगकर्मियों के सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आती है कि जब नाटक तैयार होता है तो कहीं ना कहीं उनको एक प्रेक्षागृह की आवश्यकता होती है, जो बलिया में नहीं है। इन्होंने शासन और प्रशासन से आग्रह किया है कि रंगकर्मियों के लिए एक प्रेक्षागृह हो ताकि अपने नाटक की प्रस्तुति यहाँ करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमेशा बात उठती है रंगमंच की, हमेशा बात उठती है कला मंच की। कलाकारों के सम्मान में, रंगकर्मियों के सम्मान में एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा। बलिया महोत्सव से लेकर तमाम महोत्सव बलिया में होते रहे, लेकिन इधर कई सालों से ना तो बलिया महोत्सव हो रहा है, ना कोई बड़ा महोत्सव का आयोजन हो रहा है जहां कलाकारों को एक प्लेटफार्म मिले। पुरानी विधाओं की बात करें, जो पहली पुरानी विधाएं थी वो भी समाप्त धीरे धीरे होती जा रही है। उन विधाओं को जीवित रखने के लिए शासन और प्रशासन को एक महोत्सव कराना चाहिए ताकि जो भी विलुप्त हो रही विधाएँ हैं, संगीत से जुड़ी जो विधाएँ वो जीवित रहें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।